पंडित जी के गीता ज्ञान ब्लॉग के रीडर्स में एक बहुत यंग रीडर है जिसका नाम अभिमन्यु है। अभिमन्यु सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। उसे माइथोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है और अपनी जेनरेशन से अलग उसे अपने कल्चर को जानने और समझने का शौक भी है। अपने एक कमेंट में उसने लिखा कि उसे पंडित जी का ब्लॉग बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो रियल लाइफ सिचुएशंस में गीता ज्ञान के थ्रू सही रास्ता दिखाते हैं और जो भी बताते हैं बहुत सिंपल शब्दों में बताते हैं। कोई और टाइम होता तो पंडित जी अपनी तारीफ पर खुश होते, लेकिन अब उन्होंने गीता ज्ञान को गहराई से समझ लिया है तो वे तारीफ करने वाले को थैंक यू तो जरूर बोलते हैं, लेकिन मन में घमंड नहीं आने देते। आज अभिमन्यु का जिक्र इसलिए आया क्योंकि उसने पंडित जी को मेल किया है कि अगर उनके पास टाइम हो तो वे अपनी हाउसिंग सोसाइटी में जहां वो रहता है वहां उनका एक गीता ज्ञान का सेशन करवाना चाहता है। इस सेशन में हर उम्र के लोग होंगे और सबको गीता ज्ञान का बेनिफिट मिलेगा। पंडित जी को तो वैसे भी खुशी होती है जब उन्हें इस तरह का इनविटेशन आता है, लेकिन अब उम्र के कारण उन्हें आने जाने और देर तक बोलने में दिक्कत होती है। लेकिन वो सोचते हैं कि जब तक हो सकेगा वो गीता ज्ञान लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। अभिमन्यु ने पंडित जी का नंबर भी मांगा जो उन्होंने दे दिया। जब उसने उन्हें कॉल करके आने की रिक्वेस्ट कर दी तो पंडित जी को मानना ही पड़ा। अभिमन्यु की सोसाइटी में पहुंचकर पंडित जी को बहुत अच्छा लगा। पहले अभिमन्यु उन्हें अपने घर लेकर गया। घर पर उसके पिता और उसकी बहन थी। अभिमन्यु ने उन दोनों से पंडित जी का इंट्रोडक्शन करवाया। अभिमन्यु की बहन का नाम सोनाली था। बहुत हंसमुख और अच्छे स्वभाव की लड़की थी। उसने बहुत रिस्पेक्ट के साथ पंडित जी को बिठाया और उनके लिए चाय नाश्ते का अरेंजमेंट करने लगी। अभिमन्यु के पिता की हेल्थ कुछ ठीक नहीं थी, इसीलिए वो आराम करने चले गए। पंडित जी ने अभिमन्यु के पिता, जिनका नाम धनंजय था, उनकी हेल्थ के बारे में पूछा तो अभिमन्यु एकदम से उदास हो गया। उसने बताया कि उसके पिता को डिप्रेशन है। फिर उसने पूरी बात पंडित जी से शेयर की। धनंजय जी एक बेहद जिंदा दिल और हर वक्त खुश रहने वाले इंसान थे। एक प्राइवेट कंपनी के मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जॉब करते थे। घूमने फिरने के बहुत शौकीन थे। अभिमन्यु ने बताया कि उसके फादर उसकी मां रेखा से बहुत प्यार करते थे, उनका बहुत ख्याल भी रखते थे। उसने बताया कि शायद ही कभी उसने अपने पेरेंट्स को एक दूसरे से लड़ते या नाराज होते देखा हो। उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग की मिसाल जानने वालों में दी जाती थी। धनंजय और रेखा जी को जिंदगी से कोई शिकायत नहीं थी। उन्होंने लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे थे, लेकिन एक दूसरे का हाथ पकड़कर सारे चैलेंजेस पार कर लिए थे। अभिमन्यु और सोनाली को अच्छी एजुकेशन और अच्छा माहौल दिया था, साथ ही बहुत अच्छे संस्कार भी दिए थे। इन सब जिम्मेदारियों को निभाते हुए उन दोनों के कुछ सपने थे जो पूरे नहीं हो पाए। रेखा जी की बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि उनके पास एक कार हो और वे दोनों अपनी जिम्मेदारियों से फ्री होकर अपनी कार में बैठकर वो सारी जगहें घूमें जहां वो हमेशा से घूमना चाहते हैं। जब अभिमन्यु की जॉब लगी तब उसके पेरेंट्स जैसे 7वें आसमान पर थे। उनकी और उनके बेटे की सारी मेहनत सफल हो गई थी। अब बस उन्हें सोनाली के भविष्य की चिंता थी। एक बार वो भी सेटल हो जाती तो फिर लाइफ में सब सही हो जाता। कुछ महीनों बाद अभिमन्यु ने अपने पेरेंट्स को एक सरप्राइज दिया। उसने उन्हें अपनी सैलरी से एक कार गिफ्ट की। रेखा जी की खुशी का तो जैसे ठिकाना ही नहीं था। उन्होंने धनंजय जी से कहा कि अब वे जल्दी से ड्राइविंग सीखें और उन्हें घुमाने ले चलें। धनंजय जी ने अगले ही दिन से ड्राइविंग क्लासेस ज्वाइन कर ली थी। इस काम में उन्हें बड़ा मजा आ रहा था। इस एज में कुछ नया सीखना थोड़ा मुश्किल तो था, लेकिन रेखा जी की खुशी के लिए वो आराम से सब एडजस्ट कर रहे थे। फिर वो दिन भी आया जब धनंजय जी ने कॉन्फिडेंस के साथ ड्राइव करना सीख लिया। जब वो पहली बार रेखा जी को कार में बिठाकर घर से थोड़ा दूर तक गए, तब उन दोनों के चेहरे की चमक देखकर उनकी खुशी का अंदाजा लगाया जा सकता था। लेकिन इन खुशियों की उम्र बहुत ज्यादा लंबी नहीं थी। रेखा जी और धनंजय जी को एक शादी में जाना था। शादी बहुत क्लोज रिलेटिव के यहाँ थी जो नजदीक के शहर में रहते थे। मुश्किल से 2 घंटे की ड्राइव थी और नई नई ड्राइविंग का जोश था, इसलिए धनंजय जी ने खुद ही ड्राइव करके जाने का प्लान बनाया। अभिमन्यु और सोनाली ने मना भी किया था कि अभी आपको ड्राइविंग का इतना एक्सपीरियंस नहीं है और सफर भी हाईवे का है, इसीलिए आप खुद ड्राइव करके ना जाएं। लेकिन धनंजय जी को खुद पर इतना भरोसा था कि उन्होंने किसी की नहीं सुनी। उस दिन जब वो लोग शादी में जाने के लिए निकले थे, तब शायद वो आखिरी दिन था जब अभिमन्यु और सोनाली ने अपने पापा को हंसते हुए देखा था और अपनी मां को तो आखिरी बार देखा था। उन दोनों के निकलने के कुछ देर बाद ही पुलिस स्टेशन से कॉल आई कि कार का एक्सीडेंट हो गया है और वे दोनों हॉस्पिटलाइज्ड हैं। अभिमन्यु और सोनाली तो ये खबर सुनकर पागल ही हो गए। भागे भागे अस्पताल पहुंचे तो पता चला कि रेखा जी की डेथ हो चुकी है और धनंजय जी भी बहुत सीरियस कंडीशन में है।
दोनों भाई बहन के जैसे दुनिया ही उजड़ गई। सब कुछ एक झटके में बिखर गया। किसी तरह दोनों ने एक दूसरे को संभाला और अपनी मां का अंतिम संस्कार किया। बहुत दिनों तक हॉस्पिटल में रहने के बाद धनंजय जी ठीक होकर घर आ गए, लेकिन मन से अभी तक ठीक नहीं हो पाए हैं। उन्हें लगता है कि उनकी वाइफ की डेथ की वजह वो ही है। न वो जिद करके खुद ड्राइव करके जाते और न उनका एक्सीडेंट हुआ होता, आज उनकी पत्नी भी जिंदा होती। अभिमन्यु ने बताया कि उन दोनों ने बहुत कोशिश की, लेकिन फादर को इस गिल्ट और पछतावे से नहीं निकाल पाए। धीरे धीरे वो डिप्रेशन में चले गए। अब ना हंसते हैं न ज्यादा बोलते हैं, अपने आप में बस गुम से रहते हैं। अपने पिता को ऐसे हाल में देखकर दोनों को बहुत दुख होता है। इतना कहने के बाद अभिमन्यु एकदम उदास हो गया। पंडित जी ने बड़े प्यार से अभिमन्यु के सर पर हाथ रखा और उसे दिलासा दिया। उन्होंने उसे गीता का ये श्लोक सुनाया, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणम सुहृत प्रभुवः प्रलयः स्थानम निधान बीजम अव्ययम। इसका अर्थ यह है कि श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस सारे जगत को बनाने वाला, दुनिया में सबको पालने वाला, सब लोगों का स्वामी और सबका अच्छा बुरा देखने वाला, बदला लेने वाला, सबका धाम, समस्त सृष्टि और विनाश का कारण मैं ही सबका कारण हूं। सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब यह है कि इस दुनिया में जो भी होता है वो करवाने वाला मैं हूं। सबके कामों के हिसाब से जन्म देने वाला, सबको पालने वाला, अच्छा बुरा देखने वाला, सबकी मौत का समय तय करने वाला मैं ही हूं। इसीलिए इस बात को समझते हुए इंसान को खुद को दोष देना या दुखी होना छोड़ देना चाहिए। मेरी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। आप अपने पापा को यह समझाइए कि वो एक्सीडेंट और आपकी मां की डेथ ईश्वर की मर्जी थी और वो उन दोनों के पिछले कर्मों का कोई फल रहा होगा। इसीलिए खुद को दोष ना दें और अपने जीवन का अच्छा उपयोग करें। भगवान की शरण में जाएं, मेडिटेशन करें और जितना हो सके अच्छे कर्मों की तरफ ध्यान दें। अभिमन्यु ने पंडित जी से कहा कि वो आज के सेशन में अपने पापा को लाने की कोशिश करेगा। सोनाली भी पंडित जी की बात सुन रही थी। उसने भी पंडित जी से कहा कि अगर वो पापा को थोड़ा गीता ज्ञान के बारे में बताएं, शायद वो डिप्रेशन से बाहर ही निकल आएं। पंडित जी ने कहा कि वे जरूर उनसे दोबारा मिलने आएंगे और गीता ज्ञान के बारे में बताएंगे। उसके बाद अभिमन्यु उन्हें उनके सेशन के लिए कम्युनिटी हॉल की तरफ लेकर चला गया। चलते हुए पंडित जी मन ही मन भगवान श्री कृष्ण से सबको ज्ञान देने की प्रार्थना करते रहे।